अगर बातें नहीं मानी जा रही फिर क्या करोगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार आंदोलन बरकरार रहेगा योगी सरकार के खिलाफ। हमारा जो बीडीसी है वो शोषित और वंचित है। लगातार 1961 से पंचायती राज व्यवस्था आई, 1993 में 73वां संशोधन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। प्रधान इम्पावर हो गया लेकिन बीडीसी इम्पावर नहीं है। अगर हम लोग का मांग नहीं पूरा हुई तो हम लोग इसमें जितने बीडीसी है आत्महत्या देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से कहना चाहते हैं कि आप जो निर्देश देते हैं उस निर्देश को नीचे सत्र पर पालन नहीं होती है। सर मैं दबरई कार्यालय के सामने अपनी आत्महत्या कर लूंगा। हमारा बीडीसी एक जनप्रतिनिधि है और जनता के बीच में हैसियत रखता है, 100 वोट हिलाने की हैसियत रखता है, लेकिन उसका मौलिक अधिकार है। समय आने पर अगर हमारा मांगे मानी गई तो हम पुरजोर साथ देंगे। हमारा जो साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो साथ नहीं देगा उसका हम विरोध करेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मौजूदगी हमारी राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में है और यहां पे तमाम लोग बीडीसी के तमाम लोग यहां पर आए हुए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर से सरकार से तमाम सारी मांगे हैं जिनको लेकर के यहां पर हैं। हम बात करेंगे। सर आपका नाम? कृष्णचंद्र सिंह। क्या मांगे हैं? सरकार से क्या नाराजगी हो गई? क्या मांगे लेकर के यहाँ प्रदर्शन पे हैं? हम राष्ट्रीय संरक्षक हैं बीडीसी संघ के। हमारी मांगे, हमारी उपेक्षा हो रही है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की घोर उपेक्षा हो रही है। वो भी जनता के बीच चुन करके आता है, वो भी जनता से वादा करता है कि हम खरंजा बनवाएंगे, नाली लगवाएंगे, मतलब विकास की सारी योजनाएं हम जनता के बीच में करेंगे। लेकिन आज स्थिति ये है कि और लोगों को तो अधिकार है लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्य है उसको कोई अधिकार नहीं। वो जनता के बीच में झूठा साबित हो रहा है, वो कोई कार्य नहीं कर पा रहा। तो हम लोगों की मांगे हैं कि 73वां संविधान संशोधन है उसमें तीनों स्तर पंचायत का है। जिला पंचायत सबसे बड़ी इकाई है, ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है, बीच की इकाई क्षेत्र पंचायत है जो ब्रिज का, सेतु का काम करता। बिना सेतु के कोई मतलब जो है नदी पार नहीं करता। आज स्थिति ये है कि जैसे जो नियमावली है, 3 अधिकार हमको दिए गए, मनरेगा से हमको जोड़ा गया, हमको 3 लाख बीमा दिया गया, हमको 1000 भत्ता और 6 बैठक दिया गया। लेकिन आज की स्थिति जो है, जैसे मनरेगा में हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य अगर 3 प्रस्ताव देते हैं, 3 गांव को जोड़ने का प्रस्ताव देते हैं और ये जानकारी प्रधानों को हो जाती है तो 3 प्रधान मिल करके उसको पास करके, स्वीकृत करके काम करा लेते हैं। और जब ये जिला पंचायत से पास होकर कलेक्टर के यहाँ जाती है तो जिला अधिकारी महोदय जांच कराते हैं तो उसमें सूचना ये आती है कि इस पर तो कार्य हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि प्रधान की, क्षेत्र पंचायत सदस्य की संयुक्त मतलब जो है कार्य योजना संयुक्त बनाई जाए। मतलब निचले स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, साफ तौर से ये कह रहे हैं। जी निश्चित है। और आप लोग का फिर क्या लाभ हुआ? हम लोग का कोई लाभ, इसीलिए तो मैदान में है। अगर लाभ होता तो मैदान में रहते हैं। मैदान में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश यादव है, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ प्रधान क्षेत्र। अगर बातें नहीं मानी जा रही फिर क्या करोगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार आंदोलन बरकरार रहेगा योगी सरकार के खिलाफ। और 2024 के चुनाव में जो हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ नहीं। आप लोग तो भगवा कैप लगा रखे हो। सर ये भगवा कैप नहीं है, ये बीडीसी का शान है। इस शान पर जो है स्वाभिमान है। अगर हम लोग का मांग नहीं पूरा हुई तो हम लोग इसमें जितने बीडीसी है आत्महत्या देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से कहना चाहते हैं कि आप जो निर्देश देते हैं उस निर्देश को नीचे सत्र पर पालन नहीं होती है। आप? मैं प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला। आज चौथी बार पुनः इको गार्डन लखनऊ में बीडीसी सम्मान में आज बीडीसी आक्रोश आंदोलन है, क्योंकि पिछले 2 सालों से हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया, पूरे प्रदेश में संगठन बनाया। हमारा जो बीडीसी है वो शोषित और वंचित है। लगातार 1961 से पंचायती राज व्यवस्था आई,
1993 में 73वां संशोधन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। प्रधान इम्पावर हो गया लेकिन बीडीसी इम्पावर नहीं है। बीडीसी प्रधानों से ज़्यादा वोटर्स के बीच में चुनाव लड़ता है, उसका क्षेत्र बड़ा होता है लेकिन उसकी विकास कार्यों में कोई सहभागिता नहीं है। केवल प्रमुख में वोट दे देना, एमएलसी चुन लेना, बस इतने तक उसकी सीमित दायरा है। इसलिए हम लोगों ने लगातार 6 अक्टूबर 2021 को इसी इको गार्डन में बीडीसी स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज चौथी बार पुनः हम सभी लोगों ने जो 2 साल में माननीय सरकार ने हमें 2 अधिकार दिए हैं, 3 अधिकार दिए हैं, जिसमें नरेगा और 6 बैठक, 1000 मीटिंग भत्ता और बीमा 3 लाख रुपए, लेकिन वो धरातल पर लागू नहीं है। जैसा कि बीडीसी को जो अधिकार दिए गए हैं, जो शासनादेश हैं, वो धरातल पर लागू हों। अनियमित रूप से किसी किसी ब्लॉकों में मिल रहा है, 6 मीटिंग हो रही हैं, बीमा भी मिल रहा है, लेकिन पूरे 826 जिले के जो ब्लॉक हैं, पूरे 75 जिलों में, उसमें बहुत अनियमितता है। बीडीसी का सम्मान नहीं है चूँकि वो देवतुल्य जनता द्वारा चुनकर आता है। संवैधानिक तौर पर बाबा साहब ने प्रधानों से बड़ा उसे संवैधानिक दर्जा दिया है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था का अभिन्न अंग है। वो एक सेतु की तरह है। जैसे 2 गांव के बीच में अगर एक ब्रिज मजबूत नहीं होगा तो गांव का विकास संभव नहीं है। उसी प्रकार जिला पंचायत और ग्राम पंचायत जो छोटी इकाई है, उसके बीच का है हमारा क्षेत्र पंचायत, उसको कोई अधिकार नहीं है। अगर उसे अधिकार मिलेगा, वो एम्पावर होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और विकास ज़्यादा होगा। हमारा उद्देश्य इस संगठन बनाने का और इस लड़ाई को लड़ने का है कि प्रधानों जैसा बीडीसी का भी अधिकार हो। चूँकि 80,000 बीडीसी है, जिसमें लगभग 90% नौजवान साथी हैं। जिस बीडीसी भाई को नरेगा में कार्य कराने का अधिकार है, वो बीडीसी मजबूरन नरेगा में कार्य करने के लिए आज मजबूर है। मुझे दुख होता है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और किस तरीके से देखते हैं, क्या आने वाले समय में क्या आप लोगों का ये जो आक्रोशित प्रदर्शन है, इससे असर पड़ेगा मौजूदा सरकार को? देखिए, नहीं मानी जाती फिर क्या करेंगे? मांगे हमारी मानी गई हैं, 3 हमारी मांगे मानी गई हैं। धरातल पर लागू करने के लिए आज हम धरने पर पुनः हैं कि वो धरातल पर नियमित रूप से, चूँकि अनियमित व्यवस्था है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। हमारा संगठन का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल को बनाना या बिगाड़ना नहीं है। हमारा एकदम ईमानदार और संकल्पबद्ध तरीके से हमेशा लड़ना है कि हमारा बीडीसी एम्पावर हो। चूँकि हमारा बीडीसी एक जनप्रतिनिधि है और जनता के बीच में हैसियत रखता है, 100 वोट हिलाने की हैसियत रखता है, लेकिन उसका मौलिक अधिकार है। समय आने पर अगर हमारा मांगे मानी गई तो हम पुरजोर साथ देंगे। हमारा जो साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो साथ नहीं देगा उसका हम विरोध करेंगे। बातें नहीं मानी जाएगी, साफ तौर से कह रहे। योगी जी से क्या नाराजगी आप लोग? हम लोगों की सिर्फ ये नाराज़गी है कि हम लोगों की जो प्रमुख 3 मांगे थी, प्रत्येक साल में जो 6 बैठक, बीमा और मनरेगा में कर, वो मिल जाए, बस हमारी उनसे यही प्रमुख मांगे हैं। और हम लोगों का जो मानदेय है, कम से कम हम लोगों को मानदेय दिया जाए और हम लोगों की ये बातें सुन ली जाएंगी तो हम लोग सब लोग अपने कार्य से लग जाएंगे इस धरना और प्रदर्शन। एक बात कर ले 24 का चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव में लगभग 6 महीने से भी कम का समय है। क्या करोगे अगर बातें नहीं मानी जाती, फिर क्या करोगे? हम सब लोग आंदोलन करेंगे और जो हमारी मांगे मानेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। क्या करेंगे? नाम क्या आपका? सर, सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करता हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष देवी प्रसाद पांडे, बीडीसी संघ। करेंगे क्या अगर मांगे नहीं मानी जाती, उस स्थिति में क्या करेंगे? नहीं करेंगे। हमने कई बार धरना प्रदर्शन किया है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने हमारे को 3 जियो पास किया है और उसी को धरातल पर लागू करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जो कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लागू नहीं हो रहा है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की तो मैं पुनः आंदोलन करेंगे और जो हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ जो आएंगे, हमारी बातें मानेंगे, हमारे विचार ध्यान देंगे हमारे ऊपर, हम उसके साथ खड़े होंगे। क्या कह रहे हैं? अगर 2024 के चुनाव में देखिए, और लोग भी यहाँ पे कुछ बैनर्स, कागज लिए, क्या है इसमें, क्या है समस्या आपकी? सर देखिए, मुझे 2.5 साल बीत चुके हैं। मैं जिला फिरोजाबाद से, बीडीसी चांदनी मेरे घर से है। सर मैंने डीएम साहब को कई बार ये लेटर पैड दिया है और कई बार मतलब ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण जी को दिया है, लेकिन मेरी एक भी आज तक कोई भी मांग पूरी नहीं की गई। जैसे अम्बेडकर गली के बगल में ही बहुत कीचड़ बनी। एक बात करें, सरकार से नाराजगी है या नहीं? नहीं सर है।
थोड़ी नाराजगी नाराजगी है मेरी। अच्छा 24 में फिर क्या करोगे अगर बातें नहीं मानी जाए, सुनवाई नहीं होती उस स्थिति में क्या करोगे? सर मैं दवरई कार्यालय के सामने अपनी आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि लोग मुझे गालियां देते हैं मेरे गांव से, गांव मटावी में। सर मैं गली में करने लायक नहीं हूं सर। अगर मेरी मांग पूरी हो गई तो मैं मीडिया के साथ और सरकार के साथ हूं सर। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग हैं, यहाँ पे सभी बीडीसी देख रहे हैं भगवा कैप के साथ, तमाम सारी मांगे हैं। बता रहे ग्राउंड स्तर पर जो योजनाएं जो पहुंचानी थी वो पहुंच नहीं पाई, और दूसरी तरफ से अपनी मांगे रख रहे हैं। सरकार से कई बार अपनी मांगे रखी लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार यहाँ पर प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन रिजल्ट क्या निकला ये भी आपके सामने है। कैसी लगी पूरी खबर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। 2024 के चुनाव को लेकर के भी इनडायरेक्टली एक चेतावनी दे दी है, जो इनका साथ देगा उन्हीं का ये साथ देंगे। देखने वाली बात होगी क्या कुछ मांगे मानी जाती है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।